देखो आज के इस वीडियो में क्वेश्चन देखेंगे। ये कह रहा है कि एक्टिव रीजन ऑपरेशन ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर में क्या होता है। मतलब ये बोल रहा है इमीटर पॉजिटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू बेस, या इमीटर नेगेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू बेस, या इमीटर सेम पोटेंशियल पे होता है बेस के, या फिर बेस सेम पोटेंशियल पे होता है कलेक्टर के। ठीक है, तो ये चीज़ ये पूछ रहा है। तो देखो सबसे पहले अपन एक्टिव रीजन के बारे में देखते हैं। देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। देखो ट्रांजिस्टर जो है ना वो 3 रीजन में ऑपरेट करता है। देखो एक तो होता है सैचुरेशन रीजन, और एक होता है कट ऑफ रीजन, और एक होता है एक्टिव रीजन। तो इसने अपन से एक्टिव रीजन में पूछा है। तो देखो एक्टिव रीजन में जो ट्रांजिस्टर होता है ना, देखो ये कॉमन इमीटर गलती से लिखा आ गया है, इसको आप इग्नोर करो। एक्टिव रीजन में जो ट्रांजिस्टर होता है ना वो एक्ट करता है एज एन एम्पलीफायर, मतलब सिग्नल को एम्पलीफाई करने के काम करता है। तो देखो इसने अपन से एनपीएन ट्रांजिस्टर के बारे में देखा है। देखो सबसे पहले जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप सिर्फ उसी पे ही कंसंट्रेट करो। ठीक है, तो आपको बेहतर समझ में आएगा। देखो ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल होते हैं, इमीटर, बेस और कलेक्टर, जैसे कि मैंने लिखा है। और ये बोल रहा है एनपीएन ट्रांजिस्टर, तो एनपीएन मतलब तीन सेमीकंडक्टर लगाए गए, 3 सेमीकंडक्टर डायोड लगाए गए। एन मतलब 3 सेमीकंडक्टर लगाए गए, डायोड नहीं सॉरी। एन पी एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर, जैसे कि बोल रहा है ये एनपीएन है। तो देखो इसने पूछा है कि एक्टिव रीजन में क्या होता है, और ये कुछ ऑप्शन दे रखे थे, मतलब पोलैरिटी पूछ रहा है इमीटर और बेस की, इन तीनों की आपस में क्या पोलैरिटी है, इनमें से करेक्ट जो कॉम्बिनेशन है वो चूज करना है। तो देखो सबसे पहले जो एक्टिव रीजन होता है ना उसमें आप बात को समझो। जो बेस इमीटर जंक्शन होता है ना वो हमेशा फॉरवर्ड बाइस होगा। ठीक है, फॉरवर्ड बाइस क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। तो देखो जो एक्टिव रीजन होता है ना उसमें बेस इमीटर जंक्शन हमेशा फॉरवर्ड बाइस होगा, और बेस कलेक्टर जंक्शन हमेशा रिवर्स बाइस होता है। तो ये भी काफी बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एक्टिव रीजन में क्या होता है। तो एक्टिव रीजन में आप याद रखना, जो बेस इमीटर जंक्शन होता है वो हमेशा होता है फॉरवर्ड बाइस, और बेस कलेक्टर जंक्शन होता है वो होता है हमेशा रिवर्स बाइस। ठीक है, इतनी बात आप मेरी समझ गए होंगे। अब देखो फॉरवर्ड बाइस क्या होता है। फॉरवर्ड बाइस में होता है, देखो फॉरवर्ड बाइस वाली कंडीशन है जब जो एन साइड है उसको बैटरी के एन टर्मिनल से अगर कनेक्ट कर दे, और जो पी साइड है उसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दे, तब तो वो फॉरवर्ड बाइस कहलाता है। देखो एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात हो रही है ना, उस रेस्पेक्ट में बोल रहा हूं। अगर एन साइड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें और पी साइड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दे, तो होती है फॉरवर्ड बाइसिंग का केस। ठीक है, और अगर इसका उल्टा कर दे, मतलब पी साइड को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से और एन टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से, तब होता है रिवर्स बाइस का केस। ठीक है, आप मेरी बात को समझ गए होंगे। देखो मैं इसको फिर से बताता हूँ। एक्टिव रीजन में ट्रांजिस्टर एक्ट करता है एम्पलीफायर में, और एक्टिव रीजन में क्या होता है जो अपने काम की बात है, बेस इमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बाइस होता है और बेस कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बाइस होता है। और फॉरवर्ड बाइस कब होता है, जब पॉजिटिव को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से, नेगेटिव को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के। और रिवर्स बाइस में क्या होता है, उल्टा, पॉजिटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करो बैटरी के और नेगेटिव को पॉजिटिव में। ठीक है, तो ये कुछ ऑप्शन थे, अब इनमें से आप आसानी से छाट सकते हो। मतलब देखो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है। अब देखो जो इमीटर है ना वो नेगेटिव है विथ रिस्पेक्ट टू बेस। ठीक है, ये देखो पॉलरिटी, देखो इमीटर जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है बैटरी के विथ रिस्पेक्ट टू बेस। तो देखो यहाँ से अपन ऑप्शन छांटो, इमीटर इज पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू बेस, ये गलत है। इमीटर इज नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू बेस, देखो यहाँ पे क्या है, इमीटर जो है वो नेगेटिव है, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू बेस। बेस क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट है। और देखो तीसरा ऑप्शन, ये तो अपना करेक्ट हो गया, बाकी भी देख लेते हैं। इमीटर इज सेम पोटेंशियल एज बेस, ये भी गलत हो गया, दोनों अलग अलग पोटेंशियल पे। बेस पॉजिटिव पोटेंशियल पे है और इमीटर नेगेटिव पोटेंशियल पे। बेस इज सेम पोटेंशियल एज कलेक्टर, ये भी गलत है, बेस नेगेटिव पोटेंशियल पे है और कलेक्टर पॉजिटिव पोटेंशियल पे। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, इमीटर इज नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू बेस, और ये मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है। ठीक है, इमीटर इज नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू बेस, ये एसएससी जेईई 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। थैंक यू।